नमस्कार। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड क्या है, इनका क्या स्ट्रक्चर है, इनका क्या फंक्शन है और यदि इनके फंक्शंस में कोई डिस्टर्बेंस आ गई तो हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड चैप्टर का एक पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर लिए हैं। वो हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया था वो था हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहाँ पे ये बताया गया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर को और उनके फंक्शंस को रेगुलेट, सॉरी नॉट स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस को वो रेगुलेट करती हैं। और चूँकि हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों के दोनों मास्टर ग्लैंड हैं। तीसरा ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो थी वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स के एक्टिविटी को, वर्किंग स्पीड को रेगुलेट करती हैं, उनके वर्किंग स्पीड को कंट्रोल करती हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड भी एक तरह से एक मास्टर ग्लैंड है। आज जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उस ग्लैंड का नाम है दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि यह एक वाइटल ग्लैंड है, या कह सकते हैं इट इज़ ए एसेंशियल ग्लैंड। इसे हम लोग वाइटल ग्लैंड या एसेंशियल ग्लैंड क्यों कहते हैं कि यदि हम इस एड्रिनल ग्लैंड को अपने बॉडी से रिमूव कर दें, एड्रिनल ग्लैंड को अपने बॉडी से हटा दिया, हमारे बॉडी से हटा दिया जाए तो उस पर्सन का विदिन फ्यू डेज डेथ हो जाती है। मीन्स कोई पर्सन बिना एड्रिनल ग्लैंड का सर्वाइव नहीं कर सकता। और इसलिए हम कहते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हमारा वाइटल ग्लैंड है, या हम कह सकते हैं इट इज़ ए एसेंशियल ग्लैंड। स्क्रीन के ऊपर हम एक और नाम देख रहे हैं दैट इज़ द सुप्रारीनल ग्लैंड। मीन्स एड्रिनल ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो सुप्रारीनल ग्लैंड है। हम इसे सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहते हैं इसके बारे में बाद में जानेंगे। आज अभी तक हम सिर्फ यही जाने कि एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी का एक एसेंशियल ग्लैंड है, एक वाइटल ग्लैंड है, और जिसके बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। विद इन फ्यू डेज पर्सन का डेथ हो सकता है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को समझने से पहले थोड़ा सा कुछ वर्ड्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। यदि हम उन टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो आगे हमें इस एड्रिनल ग्लैंड को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहला वर्ड है दैट इज़ द एड्रिनल। अब देखिए जब एड्रिनल को देखते हैं तो ये 2 वर्ड से बना है, एक का नाम है एड और दूसरा का नाम है रिनल। जब हम वर्ड ऐड कहते हैं, ऐड का मतलब क्या हुआ कि एडजेसेंट, जो एडजेसेंट है उसको हम लोग ऐड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। या ऐड का दूसरा मीनिंग होता है एट, या इसी ऐड का दूसरा मीनिंग होता है नियरेस्ट। मीन्स कि वैसा ऑर्गन जो रीनल, और रीनल का मतलब क्या होता है किडनी, कि वैसा ऑर्गन जो किडनी के नज़दीक पाया जाता है उस ऑर्गन का नाम क्या दे रहे हैं, इट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, किडनी के नियरेस्ट है, किडनी के एडजेसेंट है, और इसीलिए इसका नाम दिया गया इट इज द एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा वर्ड है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वर्ड सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड के अंदर नहीं, बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं वहाँ पर भी हम कॉर्टेक्स वर्ड का यूज करते हैं। जब हम कॉर्टेक्स का लिटरल मीनिंग देखते हैं तो कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आउटर पोर्शन या आउटर पार्ट। किसी भी ऑर्गन का जो आउटर पार्ट होता है उस आउटर पार्ट को नाम देते हैं इट इज़ ए कॉर्टेक्स। जैसे कि हमारी ट्री है तो ट्री में जो बार्क होंगी तो बार्क को हम कहेंगे इट इज़ ए कॉर्टेक्स। मीन्स कॉर्टेक्स का मतलब क्या हो गया, बार्क या आउटर लेयर या आउटर केस। अब इस कॉर्टेक्स का वर्ड का यूज़ और कहाँ होता है, तो जब हम लोग ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कॉर्टेक्स वर्ड आती हैं, जब हम किडनी पढ़ेंगे वहाँ पर भी कॉर्टेक्स वर्ड आती हैं, और जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी एक कॉर्टेक्स वर्ड आएगा। मीन्स कॉर्टेक्स वर्ड क्या होगा, कोई भी ऑर्गन हो कि ऑर्गन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा उस आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग नाम देंगे इट इज़ ए कॉर्टेक्स। तीसरा वर्ड है मेडुला। जो मेडुला वर्ड है ये वर्ड बना है मिडिल से। मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच में। और यहाँ पे मेडुला का मतलब क्या हो गया कि इनर मोस्ट पार्ट। मीन्स कि किसी भी ऑर्गन का जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा उसका हम नाम देंगे इट इज़ कॉर्टेक्स, और उसका जो इनर मोस्ट पार्ट होगा उसका हम नाम देंगे इट इज़ द मेडुला। और मेडुला वर्ड कहाँ से बना है, तो ये वर्ड बना है फ्रॉम द मिडल। मीन्स अब मेडुला वर्ड को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि मेडुला एक ऐसा पार्ट है जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पाई जाती है।
लेकिन जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे या इंटरनल पार्ट होंगे उन सभी को मेडुला नहीं कहेंगे। मेडुला वर्ड हम कब यूज़ करेंगे कि जब किसी भी ऑर्गन का इंटरनल मतलब जो सेंटर का पोर्शन है, जो इनर मोस्ट लेयर है और उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शंस में कंप्लीट वेरिएशन है, मीन्स कि दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोई सिमिलरिटी नहीं हो, तब हम उस कंडीशन में जो इनर वाला पोर्शन होगा उसका नाम देंगे इट इज़ मेडुला, और जो आउटर वाला पोर्शन होगा उसका नाम देंगे इट इज़ कॉर्टेक्स। अब हम लोगों ने 3 वर्ड जान लिया, एड्रिनल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसके अलावा और भी कुछ वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा, जो ग्लोमेरुलोसा ये वर्ड भी एड्रिनल ग्लैंड के अलावा और भी दूसरे पार्ट में भी और दूसरे ऑर्गन में भी ये वर्ड यूज होता है। और ये ग्लोमेरुलोसा का मतलब क्या होता है? देखो, जो ग्लोमेरुलोसा है ये वर्ड किससे बना है? गोल। गोल मतलब जो इंग्लिश वाला GOLE गोल नहीं, हिंदी का हम कहेंगे। हिंदी में जो गोल होता है, गोल मतलब क्या होगा? स्फेरिकल। इसका मतलब क्या हो गया? राउंड। कि जो ऑब्जेक्ट, जो ऑर्गन या जो पार्ट गोल हो, राउंड हो या स्फेरिकल हो, उस लोग क्या नाम देंगे? इट इज़ द ग्लोमेरुलोसा। ग्लोमेरुलोसा वर्ड एक्चुअल बना है ग्लोमस से। ग्लोमस का मतलब ही होता है बॉल, मीन्स कि वैसा ऑर्गन या वैसा पार्ट जो बॉल के शेप का हो, जिसके सेल्स का जो फॉर्मेशन बॉल की तरह हो, तब हम उस पार्ट का क्या नाम देंगे? इट इज़ द ग्लोमेरुलोसा। और ये एड्रिनल ग्लैंड में ही पाई जाती हैं और उसका नाम हम लोग नाम देते हैं ग्रैनुलर एपिथेलियल सेल से। अब इसके बारे में ज़्यादा हम आगे पढ़ेंगे, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी से इतना जान लें कि कोई भी ऑर्गन, जो ऑर्गन स्फेरिकल है, जो ऑर्गन बॉल शेप है, जिसका सेल्स बॉल शेप का है, तब हम उस पार्ट को नाम क्या देंगे? इट इज़ द ग्लोमेरुलोसा। अगला वर्ड है फैसिक्युलेटा। फैसिक्युलेटा जो वर्ड बना है ये फैसिल से बना है। और फैसिल्स का मतलब क्या होता है कि ये वर्ड बना है फाइबर से। फाइबर से वर्ड बना फैसिल्स, और फैसिल से वर्ड बना फैसिक्युलेटा। अब जो ये फैसिल्स है, मीन्स कि जो बंडल ऑफ फाइबर्स है, कि हमारे पास बहुत सारे फाइबर्स हैं और उनका हम एक बंडल बना लें, तब हम उस बंडल को क्या नाम देंगे? फैसिल्स। तो वैसा सेल्स जो फैसिल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ द फैसिक्युलेटा। और लास्ट वर्ड है दैट इज द रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस मतलब जो वर्ड हम कब यूज़ करेंगे? जहाँ पर जो सेल होगा वो मकड़े की जाली की तरह, मीन्स नेटवर्क बना ले, एक फाइन नेटवर्क सा स्ट्रक्चर बना ले, तब हम उस सेल का नाम देंगे इट इज़ द रेटिकुलरिस। मीन्स हमारी एड्रिनल ग्लैंड के अलावा और भी जगह पाई जाती हैं। मीन्स हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो अरेंजमेंट 3 तरह का होगा। एक का नाम देंगे ग्लोमेरुलोसा, दूसरा का नाम देंगे फैसिक्युलेटा, और तीसरा का नाम देते हैं दैट इज़ द रेटिकुलरिस। तो इसके अलावा एक और वर्ड है दैट इज़ द फोसा। फोसा का मतलब क्या होता है? हॉलो। हॉलो स्पेस या शैलो डिप्रेशन, मीन्स कि जो खाली जगह है, जो हॉलो स्पेस है, उसको जो हम अपने इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी वर्ड में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो उसका जो वर्ड है दैट इज़ द फोसा। मीन्स कि वह स्पेस हो गया, हॉलो स्पेस होगा, जहाँ पे कोई ऑर्गन रहता है, उस स्पेस को क्या नाम देंगे? इट इज़ द फोसा। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी हो गई जो उन्होंने यूज़ किया एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमें यूज होंगे। अब हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, टॉप चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं, और उसका नाम क्या है? दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले हम लोग जाने, अब जब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड का स्टडी करेंगे तो इस पूरे स्टडी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पोर्शन होगा कि एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा पोर्शन होगा कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। और तीसरा फंक्शन होगा, तीसरा पार्ट होगा कि जो हार्मोन से यदि हार्मोन में इम्बैलेंस हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती हैं। मीन्स आप पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, हार्मोन्स एंड देयर इम्बैलेंस। के जो इम्बैलेंस हो गए तो क्या परेशानी होगी। सबसे पहले हम लोग इसका स्टडी करेंगे दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर जानने से पहले हम इस जानते हैं इसकी लोकेशन, कि हमारे बॉडी के अंदर ये कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाम ही है इसका एड्रिनल, मीन्स ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। मीन्स कि ये कहाँ पाया जाएगा? एट द टॉप ऑफ द किडनी या एट द सुपेरियर पोजिशन ऑफ द किडनी। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये किडनी है, और जो ये किडनी है, इस किडनी के जो टॉप पोर्शन है, उस टॉप पोर्शन में ग्लैंड पाई जाएंगी, और उस ग्लैंड को क्या नाम दे रहे हैं? इट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड।
अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, चूंकि ये किडनी के ऊपर पाया जा रहा है, किडनी के सुपीरियर पोजीशन में पाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज द सुप्रारीनल ग्लैंड। जैसे हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एड्रिनल ग्लैंड जहाँ वर्ड लिखा हुआ है वहाँ लेकर वर्ड लिखा हुआ है सुप्रारीनल ग्लैंड। हमने इसे सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहा? क्योंकि ये किडनी के जस्ट सुपीरियर पोजीशन में, किडनी का जो टॉप मोस्ट लेयर है उस टॉप मोस्ट लेयर में पाया जा रहा है, और इसलिए इसे नाम दिया गया सुप्रा रीनल मीन्स किडनी, और सुप्रा मतलब सुपीरियर, जो किडनी के जस्ट सुपीरियर पोजीशन में, किडनी के जस्ट ऊपर वाले पोजीशन में पाई जाएंगी, तो इसका हम नाम देंगे इट इज़ द सुप्रारीनल ग्लैंड। अब जो ये सुप्रारीनल ग्लैंड है और या जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड का एक हम लोग जान लिया कि ये सुपीरियर पोजीशन पाई जाएंगी। दूसरा कहा जा रहा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं वो एक फाइब्रस लेयर, एक फैटी फाइब्रस लेयर के अंदर कवर्ड होती हैं। इसके चारों तरफ एक लेयर की कवरिंग होगी जो होगी फैटी फाइब्रस होगी, और उस फैटी फाइब्रस को नाम देते हैं इट इज़ ए कैप्सूल। मीन्स कि जो एड्रिनल ग्लैंड होगा वो एड्रिनल कैप्सूल के अंदर एनक्लोज होता है, एड्रिनल कैप्सूल के अंदर बंद रहता है। मतलब हम लोग अभी तक हम लोग क्या जाना कि एड्रिनल ग्लैंड किडनी के सुपीरियर पोजीशन में पाई जाती हैं, और इसके चारों तरफ एक लेयर पाया जाएगा जो कि फैटी फाइब्रस लेयर होगा, और इस फैटी फाइब्रस लेयर का नाम देंगे इट इज़ द एड्रिनल कैप्सूल। तीसरा वर्ड कहा जा रहा है कि ये जस्ट बिलो डायफ्राम, मीन्स ये किडनी के ऊपर पाया जा रहा है और डायफ्राम के नीचे पाया जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि ये डायफ्राम क्या है? डायफ्राम क्या है कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर का बॉडी को हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को थॉरेक्स कहेंगे और नीचे वाले पोर्शन को हम एब्डोमेन कहेंगे। तो थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में एक पार्टीशन होगी, और उस पार्टीशन को क्या नाम देंगे? इट इज़ ए डायफ्राम। तो जो हमारी जो ये एड्रिनल ग्लैंड है ठीक डायफ्राम के नीचे पाई जाती हैं और किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। मीन्स कहाँ पाई जाएगी? इन बिटवीन द अपर लेयर ऑफ द किडनी एंड बिलो द डायफ्राम। अब ये जिस स्पेस में, मीन्स जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारे एब्डोमेन के अंदर जिस स्पेस में कैद रहती हैं, जिस स्पेस में लोकेटेड होती हैं, उसको लोग कहते हैं इट इज़ द रीनल फोसा। रीनल मतलब किडनी मीन्स कि वैसा, और फोसा मतलब हम जान चुके हैं कि हॉलो या हॉलो स्पेस मीन्स कि वैसा स्पेस जहाँ पे किडनी पाई जाएगी एब्डोमेन के अंदर, उस स्पेस को नाम देंगे इट इज़ द रीनल फोसा। तो लोकेशन उन्होंने क्या जाना कि किडनी के सुपीरियर पोजिशन में पाई जाती हैं, डायफ्राम के ठीक नीचे पाई जाती हैं, रीनल फोसा में पाई जाती हैं, और ये एक एड्रिनल कैप्सूल के में कवर्ड होती हैं। और ये जो एड्रिनल कैप्सूल होता है वो फैटी फाइब्रस लेयर होगा, और इसका जो कलर होगा दैट इज़ द येलो इन कलर। अब इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं। उन हार्मोन्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम देंगे एसेंशियल हार्मोन्स और दूसरा नाम देंगे नॉन एसेंशियल हार्मोन्स। एसेंशियल हार्मोन्स मीन्स क्या हुआ कि वैसा हार्मोन्स जिसके एब्सेंस में हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, तब हम उन हार्मोन को कहेंगे एसेंशियल हार्मोन। और नॉन एसेंशियल हार्मोन मतलब क्या हुआ कि जो हार्मोन्स के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी बॉडी के अंदर, लेकिन हमारी बॉडी उनके बिना भी सर्वाइव कर सकती हैं, तो उन हार्मोन को हम नाम देते हैं दीज आर द नॉन एसेंशियल हार्मोन्स। मतलब क्या हुआ कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा दोनों तरह के हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, एसेंशियल हार्मोन्स भी और साथ साथ नॉन एसेंशियल हार्मोन्स भी। अब ये देखिए हम डायग्राम में है कि किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, दोनों मतलब लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दोनों के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाएंगी। मीन्स हर बॉडी के अंदर दो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाएंगी। एक का नाम कहेंगे वो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा नाम देते हैं इट इज़ द राइट एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड का हम लोग इन्हें लोकेशन को जान लिया। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये एक्चुअल में ये हम शेप देखें तो ये ट्राइंगुलर शेप का या पिरामिडल शेप का होगा। मीन्स कि जो ये किडनी के ऊपर पाई जाएंगी वो ट्राइंगुलर शेप होंगी, और ये या हम कह सकते हैं ये पिरामिडल शेप होंगी। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर ये दोनों शेप ही पाई जाती है। एक हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होंगी वो ट्राइंगुलर शेप या पिरामिडल शेप की होंगी, और जो दूसरी एड्रिनल ग्लैंड होती हैं वो सेमी ल्यूनर शेप की होती है। सेमी ल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार शेप की होती हैं। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है दो राइट और लेफ्ट
पे दोनों के शेप में थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होती हैं। अब जब हम इस एड्रिनल ग्लैंड को इंटरनली देखते हैं तो हम पूरे एड्रिनल ग्लैंड को इंटरनली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो आउटर लेयर होगा उसका नाम देंगे इट इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर लेयर होगा उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एड्रिनल मेडुला। मीन्स कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इंटरनली ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। आउटर वाला पोर्शन का नाम दिया जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर वाला पोर्शन है उसका नाम दिया जाएगा इट इज़ द एड्रिनल मेडुला। अब जो हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम दिया गया जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा हो गया जोना फैसिक्युलरिस, और तीसरा हो गया जोना रेटिक्युलरिस। जो जोना वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, जोन मीन्स जोनल, मीन्स कि वैसा एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स का वैसा पोर्शन जहाँ की जो सेल्स हैं वो एक राउंड या स्फेरिकल शेप का सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं, क्लस्टर का फॉर्मेशन कर रही हैं, तब उसे हम नाम देंगे, उस एरिया का नाम देंगे इट इज़ द जोना ग्लोमेरुलोसा। और जोना फैसिकुलेटा मतलब क्या होगा, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। फैसिकुलेटा कहाँ वर्ड बना है, फैसिकल से, और फैसिकल्स किसे कहेंगे कि बंडल ऑफ फाइबर्स की, मीन्स जहाँ पे सेल्स फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो फाइब्रस स्ट्रक्चर एक बंडल के रूप में ऑर्गन के अंदर पाई जाएंगी, उस हम लोग कहेंगे इट इज़ द जोना फैसिकुलेटा। और लास्ट हो गया हमारा दैट इज़ द जोना रेटिक्युलरिस, मीन्स कि वो एरिया एड्रिनल कॉर्टेक्स का वो एरिया जहाँ पे सेल्स हैं वो सेल्स से नेटवर्क या फाइन नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर बना रही हैं, तब उसको नाम देते हैं इट इज़ द जोना रेटिक्युलरिस। चलिए इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड का। तो एड्रिनल ग्लैंड का देखिए हमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है एड्रिनल मेडुला, कि एड्रिनल मेडुला कौन सा है। तो एड्रिनल मेडुला जो होगा वो दैट इज़ द इनर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, उस इनर पोर्शन को नाम देंगे इट इज़ द एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर पोर्शन होगा उस आउटर पोर्शन को नाम देंगे इट इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो ये आउटर पोर्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो आउटर पोर्शन फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिया गया है दैट इज़ द जोना फैसिकुलेटा, और दूसरा नाम दिया गया है दैट इज़ द एक का नाम दिया गया जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे का नाम दिया गया जोना फैसिकुलेटा, और तीसरे का नाम दिया गया जोना रेटिक्युलरिस। ये देखिए डायग्राम है, डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जो आउटर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द जोना फैसिकुलेटा, और जो इनर लेयर है कॉर्टेक्स का इनर लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द जोना रेटिक्युलरिस। मीन्स ये तीन पार्ट हो गई हमारे एड्रिनल ग्लैंड का। और हमने ये जान लिया कि ये जो तीनों पार्ट हैं उनके अंदर उनकी जो सेल्स होंगी वो सेल्स कैसा होगा। अब जो हमारी जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, वो जोना ग्लोमेरुलोसा करीब करीब 10%, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का 10% पार्ट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द जोना ग्लोमेरुलोसा। जो 80% पार्ट होगा वो कंसिस्ट किसका बना होता है दैट इज़ द जोना फैसिकुलेटा, और जो लास्ट का 10% पार्ट होगा वो बना होता है दैट इज़ द जोना रेटिक्युलरिस। मीन्स ये तीन स्ट्रक्चर हो गए। ये तीन स्ट्रक्चर मिलकर के हमारे बॉडी के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो ये हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स का हम लोगों ने स्ट्रक्चर जान लिया, और जो सबसे इनर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ही कंसंट्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्लियर डायग्राम में दिख रहा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर का नाम दिया जोना ग्लोमेरुलोसा। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मिडिल लेयर है उसका नाम दिया गया जोना फैसिकुलेटा, और जो इसका जो इनर लेयर है उसका नाम दिया गया जोना रेटिक्युलरिस। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब कहा जा रहा है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा हार्मोन्स सिक्रीट की जाती हैं, और वो जो हार्मोन है दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल हार्मोन्स। एसेंशियल हार्मोन्स का मतलब क्या हो गया कि वैसा हार्मोन जिसके एब्सेंट में पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, तब हम उन हार्मोन्स का नाम देते हैं दीज आर द एसेंशियल हार्मोन्स। अब ये जो एसेंशियल हार्मोन्स हैं इन्हें हम लोग स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी कहते हैं। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उस पूरे हार्मोन्स को हम लोग दो
ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्रोटीनस हार्मोन और दूसरा कहेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन। तो बॉडी का जो मैक्सिमम हार्मोन है वो हमारा प्रोटीनस इन नेचर होता है, लेकिन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा हार्मोन सिक्रीट की जाती हैं दैट इज द स्टेरॉयडल इन नेचर। अब प्रश्न ये है कि स्टेरॉयड्स क्या होते हैं। स्टेरॉयड्स क्या होता है कि इट इज ए लिपिड, ये लिपिड है। स्पेशली जैसे कोलेस्ट्रॉल है कि कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर होगा, मीन्स कि जो स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे दैट इज द लिपॉयडल इन नेचर। और इसकी सिंथेसिस बॉडी कहाँ से करेगी, तो फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होगा उस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी हार्मोन में कन्वर्ट करेगी और उस हार्मोन का नाम देंगे इट इज़ द स्टेरॉयडल हार्मोन। अब जो प्रोटीनस हार्मोन है और स्टेरॉयडल हार्मोन है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो स्टेरॉयडल जो प्रोटीनस हार्मोन्स होती हैं वो क्या होता है कि वो जो सेल के सरफेस है उन सेल के सरफेस के साथ कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं, सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगी। लेकिन जब स्टेरॉयडल हार्मोन्स की हम बात करते हैं तो ये स्टेरॉयडल हार्मोन से सेल के न्यूक्लियस के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं और न्यूक्लियस से अटैच होती हैं और उसके बाद उस सेल के फंक्शंस को रेगुलेट या कंट्रोल करती हैं। समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि स्टेरॉयडल हार्मोन न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और जो प्रोटीनस हार्मोन होंगी वो सेल मेम्ब्रेन पे इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीनस हार्मोन होगा उनका जो इफेक्ट होगा वो क्विक होगा, क्योंकि वो तुरंत सेल के मेम्ब्रेन से कॉन्टैक्ट करेंगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगी। लेकिन जो स्टेरॉयडल हार्मोन होगा उसको टाइम लगेगा न्यूक्लियस तक पहुँचने में, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट स्लो होगा। तो ये डिफरेंस है स्टेरॉयडल हार्मोन और प्रोटीनस हार्मोन में। तो जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड की जो हार्मोन है एसेंशियल हार्मोन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है जो लिपिड सॉल्युबल है, न्यूक्लियस के ऊपर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और इसके एब्सेंस में हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। विद इन फ्यू डेज पर्सन का डेथ हो जाता है। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है उसका एक जनरल प्रॉपर्टी क्या है। अब हम लोगों ने देखा कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इस एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलरिस एंड जोना रेटिक्युलरिस। अब तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो तीनों का स्ट्रक्चर में वेरिएशन है और जब इनका स्ट्रक्चर वेरिएशन है तो उनके फंक्शंस में भी वेरिएशन आएंगे। सबसे पहला है कि दैट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में क्या कहा गया कि इसका जो सेल्स होंगे वो सेल्स से एपिथेलियल सेल्स होंगे, ओवाइडल सेल्स होंगे और ये ओवाइडल सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे और क्लस्टर बना के एक बॉल शेप का या एक स्फेरिकल शेप का फॉर्मेशन करेंगी और जिस लेयर में ये सारे बॉल सेल्स पाई जाएंगी उस लेयर को नाम देते हैं इट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा। और ये जोना ग्लोमेरुलोसा एड्रिनल कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है और ये जोना फैसिकुलरिस और एड्रिनल कैप्सूल के बीच में पाया जाता है। अब इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट की जाती हैं उस हार्मोन का नाम होता है इट इज़ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बहुत सारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट होती हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा, लेकिन जो मेन हार्मोन है वो उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। और ये हमें मालूम है कि जोना ग्लोमेरुलोसा सिर्फ 10% एरिया ही कैप्चर कर रही है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड द जोना फैसिकुलरिस। अब जोना फैसिकुलरिस देखें कि जोना फैसिकुलरिस में क्या हम लोग जान चुके हैं कि इसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स हैं, फाइब्रस सेल्स हैं, फाइबर्स के बंडल हैं और जो बंडल को नाम देते हैं फैसिकल और जिस लेयर में ये सारे फैसिकल्स पाई जाएंगी उससे कहेंगे इट इज द जोना फैसिक्युलटा। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होती हैं उस हार्मोन का नाम है इट इज ए कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए क्या पहले क्या कहा गया कि जोना ग्लोमेरुलरिस के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा है दैट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और जोना फैसिकुलटा के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं लेकिन जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है दैट इज द कॉर्टिसोल कि जोना फैसिकुलरिस कॉर्टिसोल को सिक्रीट करती हैं। अब तीसरा आ गया हमारा दैट इज द जोना रेटिकुलरिस। हम जान रेटिकुलरिस वर्ड का मतलब क्या हो गया कि फाइन नेटवर्क, मकरे की जाली की तरह
तरह का स्ट्रक्चर, मीन जहाँ की जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो सेल्स का अरेंजमेंट है एक मकरे की जाली की तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे इट इज द जोना रेटिकुलर रिस्ट। डायग्राम में देख सकते हैं कि दिस लेयर इज कॉल्ड जोना रेटिकुलर रिस्ट। ये जो जोना रेटिकुलर रिस्ट है इनके द्वारा सेक्स हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं, मीन से मेल हो या फीमेल हो उन दोनों के अंदर जो जोना रेटिकुलर रिस्ट होगा वो मेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करेगा और ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट करेगा, और उसका नाम क्या है, दैट इज द यदि मेल सेक्स हार्मोन है जिसको हम कहेंगे एंड्रोजन, और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसमें क्या कहेंगे, इट इज द प्रोजेस्टेरॉन। तो हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर 3 पार्ट है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलरिस और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है जिसका नाम से हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। दूसरा जोना फैसिकुलरिस है जो कॉर्टिसोल सिक्रीट करता है जिसे हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, और जोना रेटिकुलरिस है जो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है जिसे हम लोग सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। अब जब हम यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो यहाँ पे एक वर्ड कॉर्टिकॉइड्स है वो कॉमन है। जब वर्ड कॉर्टिकॉइड्स है, इस कॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या होता है, हार्मोन्स। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि मिनरल हार्मोन की वैसा हार्मोन जो हमारे बॉडी के मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं, उसका हम नाम देंगे मिनरल हार्मोन्स, या उसका और अपना फिजियोलॉजी का नाम देना चाहें तो उसका नाम देंगे इट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। और यही मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है जो कि एसेंशियल हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और इसी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के चलते एड्रिनल ग्लैंड को भी हम लोग एसेंशियल ग्लैंड कहते हैं। यदि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी हो गई या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन बंद हो गया तो जो पेशेंट होगा, जो पर्सन होगा, विद इन फ्यू डेज पर्सन का डेथ हो जाएगा। दूसरा वर्ड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, नाम भी क्लियर है, ग्लूको मतलब क्या है, ग्लूकोज, मीन्स कि जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रही हैं उसे हम लोग कहेंगे इट इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये भी एक एसेंशियल हार्मोन है लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एब्सेंस में पर्सन कुछ दिन सर्वाइव कर सकता है। जोना फैसिकुलेटा भी एसेंशियल हार्मोन कैटेगरी में इसे हम लोग नहीं रखेंगे, इट इज़ ए नॉन एसेंशियल हार्मोन, मीन्स बिना इसके भी पर्सन सर्वाइव कर सकता है। अब देखिए हम लोग इस डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला पोर्शन है जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन है उसका नाम दिया गया जोना ग्लोमेरुलोसा, और इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट हो रही हैं वो किससे सिक्रीट हो रही हैं, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन कब सिक्रीट होगा, जब हम इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एंजियोटेंसिन 2 एंटर करेंगे। एंजियोटेंसिन 2 कैसे एंटर करेंगे उसका हम लोग बाद में जानेंगे, अभी से इतना जान लें कि जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एंजियोटेंसिन 2 एंटर करेंगी, ये एंजियोटेंसिन 2 जोना ग्लोमेरुलोसा को स्टिमुलेट करती हैं और स्टिमुलेट करके एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवाएंगी। दूसरा वर्ड हमारा है दैट इज द जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा का हो गया कि एक मिडिल है, किसका मिडिल है, तो कॉर्टेक्स का मिडिल है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का मिडिल है, मीन्स ये जोना ग्लैमेरुलरिस और जोना रेटिकुलरिस के बीच में पाया जाता है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का मैक्सिमम पोर्शन है, जो 80% पोर्शन है, वो किसका बना होता है, दैट इज द जोना फैसिकुलेटा। अब जोना फैसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, सिक्रीट हो रही हैं, और ये कब सिक्रीट होंगी कि जब इसके अंदर ACTH एंटर करेंगी, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कि जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इस जोना फैसिकुलेटा में एंटर करेंगी तो ये जोना फैसिकुलेटा को स्टिमुलेट कर देंगी, और स्टिमुलेट करने के बाद उससे जो हार्मोन सिक्रीट होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होगा, और जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो कौन सा बड़ा है, दैट इज द कॉर्टिसोल। अब ये जो ACTH है, ये ACTH कहाँ से आ रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। कि पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH को सिक्रीट करती हैं जो ब्लड के थ्रू एड्रिनल ग्लैंड तक पहुँचती हैं, और वो एड्रिनल ग्लैंड पे पहुँचने के बाद वो जोना फैसिकुलेटा को स्टिमुलेट करती हैं ताकि वो कॉर्टिसोन को या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कर सके। ये ACTH जोना रेटिकुलरिस को भी स्टिमुलेट करती हैं। देखिए ACTH है वो सबसे जो इनर पोर्शन है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, दैट इज द
जोना रेटिकुलरिस उनको भी स्टिमुलेट कर रही हैं और उनको स्टिमुलेट करने के बाद एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं और उस दोनों का नाम देंगे इट इज़ द सेक्स हार्मोन। और ये दोनों होंगे दैट इज़ द मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इस तरह हम लोग जान लिया कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट किए जा रहे हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और तीसरा क्या होगा हमारा सेक्स हार्मोन्स। अब देखिए हम सभी को मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हार्मोन सिक्रीशन हो रही हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा से कंट्रोल होती हैं और वो कंट्रोल कैसे होती हैं, तो बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या हो गया कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटर करेगा, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटर कर जाएगा और जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटर करेगा तो वहाँ से ACTH का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा और जब ACTH का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा तो एड्रिनल ग्लैंड फर्दर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट करना बंद कर देगा। इसे हम कहेंगे दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल ज़्यादा हो गया और उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को फीडबैक मैकेनिज्म ACTH को कंट्रोल कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारी बॉडी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट नहीं करेगी, साथ साथ वो सेक्स हार्मोन को भी सिक्रीट नहीं करेगी और उस समय हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे 80% एरिया के द्वारा सिक्रीट हो रही है, मीन्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सेक्स हार्मोन्स। मीन्स कि जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटर करेगा वो इमीडिएटली सेक्स हार्मोन के सिक्रीशन को भी ब्लॉक कर देगा और वो किससे ब्लॉक हो रहा है, तो बाय द फीडबैक के मैकेनिज्म के द्वारा। तीसरा हम लोग देखिए हम यहाँ पे डायग्राम से देख रहे हैं कि जो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एल्डोस्टेरोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, हमारे बॉडी के अंदर मेनली ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा होता है, दैट इज़ द एल्डोस्टेरोन। ये क्या क्या कंट्रोल करती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड मीन्स जो वाटर है उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं और बॉडी के ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करेंगी। मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। तो ये हम लोग देखा कि ये हमारा एड्रिनल कैप्सूल जोना ग्लोमेरुलोसा है और ये जोना ग्लोमेरुलोसा ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे है हम लोग जो फीडबैक मैकेनिज्म है उसी फीडबैक मैकेनिज्म का यहाँ पे डायग्राम आ गया। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो ब्लड में एंटर करेंगे, जैसे ही ब्लड में एंटर करेंगी वो हाइपोथैलेमस को ब्लॉक करेंगे कि वो CRH रिलीज ना करे, वो पिट्यूटरी को ब्लॉक करेंगे कि ACTH रिलीज ना करे और जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन भी बंद, एड्रिनल ग्लैंड से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन भी बंद हो जाएगा। मीन्स से हाइपोथैलेमस की CRH के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को सिक्रीट कर रही हैं और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रही हैं और एड्रिनल ग्लैंड फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट कर रहा है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड के साथ हाइपोथैलेमस जाएगा, जब वो हाइपोथैलेमस जाएगा तो CRH को ब्लॉक कर देगा, जब CRH ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिकली ACTH भी ब्लॉक हो जाएगा और जब ACTH ब्लॉक हो जाएगा तो फर्दर एड्रिनल ग्लैंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट नहीं करेगा और तब तक नहीं करेगा जब तक कि ब्लड के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही ब्लड के अंदर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगा और इसे हम लोग कहते हैं दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए अभी उन्होंने क्या देखा कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एल्डोस्टेरोन है, वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करती हैं। अब उनकी जो मेटाबॉलिज्म है उनके मेटाबॉलिज्म को ये कैसे कंट्रोल कर रही हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल में कौन सा है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड रीनल ट्यूब्यूल की जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल का डिस्टल पार्ट है जो सबसे लास्ट का पार्ट है, वहाँ पर ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज
इंक्रीज करती हैं। जैसे ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड से हमारी बॉडी में एंटर करेंगी, या मिनरलोकॉर्टिकॉइड से सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, और जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, और उसी साइड पे पोटासियम का जो एक्सक्रीशन और प्रोटॉन का मीन्स हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि हमारे बॉडी में सोडियम के लेवल को इंक्रीज करता है, वाटर के लेवल को इंक्रीज करता है, और पोटासियम के लेवल को डिक्रीज करेगा, और जो हमारी जो एसिड है, एसिड के लेवल को भी डिक्रीज करेगा। मीन्स हमारे ब्लड में अल्कोलिसिस प्रोड्यूस करेगा, ब्लड के पीएच को ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारी फंक्शंस हो गई, दैट इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अब देखिए हमारा डायग्राम है कि ये रीनल ट्यूब्यूल है, ये रीनल ट्यूब्यूल का ये डिस्टल पार्ट है। तो डिस्टल ट्यूब्यूल में ये क्या कर रहा है कि ये जो पोटासियम है उनके एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है, और इसका नतीजा क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएंगे। ब्लड वॉल्यूम और रीनल ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिग्री, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी हमारी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ऑन द रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए, जब हमारे बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो जो कंडीशन डेवलप होगी उसे कहेंगे हाइपरनेट्रेमिया। मीन्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी में हाइपरनेट्रेमिया प्रोड्यूस करती हैं। हमारी बॉडी में पोटासियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसे कहेंगे हाइपोकैलेमिया। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ये हाइपोकैलेमिया प्रोड्यूस करेंगी। जब हमारी बॉडी से प्रोटोन एक्सक्रीट होगा, मीन्स हमारी बॉडी की एसिडिटी कम होगी, मीन्स ये हमारे बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्कलोसिस प्रोड्यूस करेगा। अब जब ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है उससे हाइपरनेट्रेमिया हो रहा है, और जब ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है तो उससे क्या होगा, हाइपरवोलेमिया। मीन्स ब्लड का जो वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो नतीजा क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएंगे। मीन्स यदि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा एक्टिव हो गई तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है कि रिड्यूस्ड यूरिनेशन। रिड्यूस्ड यूरिनेशन मतलब कि यूरिन के फॉर्मेशन को ये कम करेगा। कैसे कम करेगा, तो ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है। जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली जो यूरिन होगी उसका फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। अब जो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है मिनरलोकॉर्टिकॉइड से किडनी में प्रोड्यूस कर रहा है, जो रीनल सिस्टम है, रीनल ट्यूब्यूल वहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, यही सारा इफेक्ट वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन जैसे सलेवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, कोलोन है, वहाँ पर भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स अपना यही एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अभी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ऊपर हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का जो सिक्रीशन है वो किससे रेगुलेट होता है, दैट इज बाय द एंजियोटेंसिन 2। कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिन 2 रेगुलेट करती हैं जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को। अब किस कंडीशन में हमारी बॉडी एंजियोटेंसिन 2 को सिक्रीट करेगी, हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो ये एंजियोटेंसिन 2 है, ये एक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, उसका नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम होगा क्या कि जैसे ही किडनी के अंदर जो रीनल ब्लड प्रेशर है वो करीब 90 mm मरकरी से कम आएंगी, उस कंडीशन में जो किडनी होंगी वो रेनिन को एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड रेनिन। ये रेनिन अपने ब्लड के साथ हमारे बॉडी के इस डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि रेनिन कहाँ सिक्रीट हुई, तो फ्रॉम द किडनी। और कब सिक्रीट होंगी कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी, हमारी जो किडनी होगी वो रेनिन को सिक्रीट करेगी। ये रेनिन ब्लड के साथ लीवर के अंदर एंटर करेंगी, और लीवर के अंदर वो क्या करेंगे कि लीवर के अंदर एंजियोटेंसिन 1 होता है, उससे वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। सॉरी, वहाँ पे वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट। रेनिन क्या कर रहा है, किडनी से आ रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, लीवर में पहुँच रहा है, और लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजेन पाया जाएगा, और ये रेनिन उस एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 ब्लड के साथ घूमते हुए लंग्स तक पहुँचेंगी, और लंग्स के अंदर एक एंजाइम पाई जाती है, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम जो
जो होंगी वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगी और ये फिर ब्लड के साथ घूमते हुए एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचेंगी और जब एड्रिनल ग्लैंड में पहुंचेंगी तो वहाँ पर ये जोना ग्लोमेरुलोसा है उनको स्टिमुलेट करेंगी ताकि वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन को बढ़ा सकें। और जब वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और उससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगी। मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गई थी उसको मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी ने एक सिस्टम के द्वारा एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस किया और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रही हैं कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एंटर करके मिनरलोकॉर्टिकॉइड को सिक्रीट कर रही हैं और जो हमारी ब्लड प्रेशर लो हो गई थी वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड से उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पे ले आएंगी। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड से जो एक एसेंशियल हार्मोन है। अब इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अलावा जो दूसरा हार्मोन है जो हमारी जोना फैसिक्युलेटा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो हम लोग कहते हैं दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और बहुत सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं लेकिन उसमें जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है दैट इज द कॉर्टिसोल जो 95% से एक कंस्टिट्यूट करता है। जितने भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनमें से जो 95% ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं दैट इज द कॉर्टिसोल। अब देखिए जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये भी एक एसेंशियल हार्मोन्स है लेकिन इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ज़्यादा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का है। लेकिन ये काम क्या करेगा तो नाम से ही क्लियर है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स मीन्स से हार्मोन और ग्लूको मतलब क्या है ग्लूकोज, मीन्स कि जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है उस हार्मोन का नाम क्या देंगे दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे कैसे होता है तो यहाँ नाम लिखा हुआ है ग्लूकोनियोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन है और हमारी बॉडी उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है और उस कन्वर्शन के लिए हमारी बॉडी को लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होगी उसका नाम क्या है दैट इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक उस तरह से बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजिनेसिस मतलब क्या होगा कि सपोज करें कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम, कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो गया, उस कंडीशन में हमारी बॉडी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होंगी उस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगी और उसमें क्या नाम देंगे